कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में न सिर्फ वायरस के लक्षण बदले बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हुआ। जाहिर है इसी हिसाब से वायरस को रोकने और बीमारी का मैनेजमेंट करने की नीति भी बदली। कोरोना की पहली लहर में मरीजों को एंटीबायोटिक, पैरासिटामोल टैबलेट, विटामिन सी और जिंक दिया गया। तब बहुत कम डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी दी गई थी। जो मरीज गंभीर थे उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और मारक रही। इसमें डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन का प्रयोग पहली लहर के मुकाबले ज्यादा किया। मल्टीविटामिन दिए गए, पैरासिटामोल टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि भारत में जो दवाएं पर्चे पर लिखी गई, उन दवाओं पर बार बार सवाल उठे। कई दवाओं को WHO ने इस्तेमाल करने पर अपनी आपत्ति जताई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर WHO ने जून 2020 में ही गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि यह दवा कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत में कोरोना की रामबाण दवा मानी जा रही रेमडेसिविर को लेकर WHO ने नवंबर 2020 में कहा था कि इससे कोरोना ठीक होने के वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जबकि आइवरमेक्टिन को लेकर मार्च 2021 में WHO ने कहा कि इसका इस्तेमाल कोविड मरीजों पर न करें। कुल मिलाकर बात यह है कि रिसर्च के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं उनसे होने वाले बदलाव और तेजी से होने चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार वायरस का हमला बच्चों पर हो सकता है। यही वजह है कि देश में बच्चों के वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुका है। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई। इससे पहले पटना और नागपुर में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल शुरुआती कोशिश है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 9 महीने में बच्चों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन देश में ही तैयार हो सकती है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे मॉल नहीं जाते, पार्क जाना बंद है। खेल कूद घर की चारदीवारी तक सीमित है। कोरोना का संक्रमण जब जब तेज होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और घर में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आशंका है कि तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे और उम्मीद है कि बच्चों को सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। दिल्ली के एम्स से अच्छी खबर आई है। वहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं। दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। पहले दिन 25 से 30 बच्चों को एम्स में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। दिल्ली एम्स के इस क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय संभाल रहे हैं। आज तक ने उनसे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझी। जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। वह मेन उद्देश्य है। बच्चों को वही वैक्सीन दी जा रही है जो बड़े लेते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों पर क्या असर होता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है। वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता। उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है। तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। सीरो सर्वे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना से बच्चे संक्रमित नहीं हुए। आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला, लेकिन बच्चों में मजबूत इम्यूनिटी की वजह से कोरोना बहुत असर नहीं दिखा पाता। हालांकि आशंका है कि तीसरी लहर में वायरस ज्यादा ताकत से हमला करेगा, इसलिए हमारी तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है,
बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज़्यादा ही इन्फेक्टिव है। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.12% के आसपास थे, और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में 2 और शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। रविवार को नागपुर के मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 3 जून को पटना के एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं, और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे, और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। यहाँ में यह भी समझना चाहिए कि इस ट्रायल में बच्चों का चयन कैसे होता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चे ही प्रोग्राम में एनरोल किए जाते हैं। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं। फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट, और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी, और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी जो बच्चों के लिए सेफ हो, जिसके ऊपर सारी स्टडी करी गई है। तो ये आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता तीसरी लहर की सटीक टाइमिंग क्या होगी और इसका असर कितना होगा। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।